Thinking of you, thinking of you. Thinking of you. हे एवरीवन, हैप्पी दिवाली। यस, दिवाली आ चुकी है। आज दिवाली है। आज दिन भी हमारा मंडे है, बहुत अच्छा दिन है। तो रंगोली की शुरुआत हो चुकी है। पूजा ने बाहर का ये बैकग्राउंड लिया है जहाँ पे ये अपने रंगोली बना रही है और स्वाति अंदर बना रही है। रंगोली के साथ साथ ही और भी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, जैसे कि ये चौकी, हमें यहाँ पे पूजा के लिए चौकी लगानी है। ये चौकी बेसिकली हमारे किचन के सामने है। This is the final look of रंगोली। अभी नहीं हुआ, ओके। कब तक होगा? थोड़ी देर और। बहुत सुंदर रंगोली बनी है, लेकिन पूरी शाम हो चुकी है लेकिन अभी भी काम खत्म ही नहीं हो रहा है। बार बार कभी ये खोलो वो खोलो। स्वाति भी बर्तन निकाल लिए पूजा के लिए नए। कटोरियाँ नहीं मिल रही क्या? तो ये रही हमारी फाइनल पूजा की चौकी, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी सुंदर चौकी लगी है। मम्मी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। सरसों का तेल निकाल के ये बाती वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया है इन्होंने। बाहर देख लेते हैं अब। ओह माय गॉड, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ रंगोली। बहुत प्यारी रंगोली बनाई है पूजी ने, बहुत ही प्यारी रंगोली। हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छी रंगोली बनी है और शायद इस सोसाइटी में सबसे प्यारी और सबसे अच्छी रंगोली। पूजा, बहुत प्यारी रंगोली बनी है। अब तू जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सबसे अच्छी बात, अभी जब पूजा तैयार होके निकलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा सुंदर लगने वाला कंपटीशन होने वाला है। तो उसमें आई जस्ट होप कि पूजा ही विनर होगी। बहुत काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई है मेरे घर की, इस तरीके से। ये वाव इस तरीके से। तो चलो आगे देखते हैं अब आगे और क्या क्या हो रहा है। हमारे घर का खाना पीना भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। चलते हैं किचन की तरफ। पूजा कुछ कर रही है किचन में। ओ आई थिंक ये रायते में तड़का दे रही है। और उसके बाद हम इधर देखते हैं, मम्मी ने बाती, दिया बाती सब तैयार कर दिया है। पूजा के लिए ऑलमोस्ट सब चीज़ रेडी हो चुका है और शायद मम्मी ने जोत भी जला दी है। मम्मी के सामने कैमरा ऐसे रखा हुआ है ना, तो मम्मी का बार बार ध्यान कैमरा की तरफ आ रहा है कि वहाँ पे चल रहा है, उस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन यस, पूजा हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होती है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चौकी की और इस जगह की बात करूँ ना, तो बेसिकली हम लोग एक गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये चौकी हर साल हम अपने किचन के बराबर वाले स्टोर रूम के सामने लगाते हैं, क्योंकि स्टोर रूम मतलब वहाँ पे हमारा एक कह दो भंडार गृह है, खाने का सब सामान स्टोर होता है, तो उसके सामने लगा देता है। पता कौन है ये जिनको टीका लगा रही हो? पता कौन है? वो भगवान धन्वंतरी हैं, जिनके लिए झाड़ू आती है। पापा आ चुके हैं। अब हमारी पूजा तैयार होगी। सबसे पहले मम्मी पापा पूजा करेंगे, उसके बाद बारी बारी से हम। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ पूजा की ना, तो पूजा ऑलवेज पूरे परिवार के एक साथ होनी चाहिए। हमारे घर में थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से तो हम क्या करते हैं कि हम बारी बारी से एक एक करके ऐसे पूजा करते हैं। और दिवाली की तो मुझे एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि आप देखिए इतना सुंदर लक्ष्मी गणेश जी को मैंने ऐसे डेकोरेट किया है कलश के साथ। और मम्मी अब बाती जला चुकी हैं, तो जहाँ पे दिए बाती और इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट, मिठाइयाँ और इतना सारा पकवान आपके घर बनता है, मीन्स उस दिन ना एक अलग ही रौनक, एक अलग ही खुशी होती है। पूरा घर ऐसे भरा भरा रहता है और उसके साथ साथ नए कपड़े एंड एवरीथिंग। दिस माई फेवरेट फेस्टिव, ऑलवेज आई प्रेफर टू सेलिब्रेट। मेरे घर के हीरोइन सब तैयार हो गई। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर लग रही है। स्वाति, तुम भी खड़ी हो ना जरा।
वाह, तुम दोनों तो बहुत प्यारे लग रहे हो। मैडम थोड़ा इधर भी घूम जाओ। बारी आ गई है अब पापा की। पापा पूजा के लिए ऐसे बैठ चुके हैं। पापा की प्रॉब्लम है थोड़ा पैरों में, तो वो पूरी तरीके से फोल्ड नहीं कर पाते जल्दी से, बट यस बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी पूजा कर रहे हैं। जल्दी जल्दी उन्होंने धूप बत्ती जलाई। धूप बत्ती जलाने के बाद आज सबसे पहली बात है कि ना, जो भी आ रहा है ना, अभी सबसे पहले वो देख रहा है चौके कितने अच्छे तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है। तो दिवाली की पूजा में एक बात करूँ ना, तो सबका एक पर्सनल एक अपना तरीका होता है कि आप अपना ग्रैटिट्यूड किस तरह से भगवान के सामने आप रखते हो, वो सारी चीज़ें आपका पर्सनल होता है। तो मुझे ना सिंगल सिंगल पूजा करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक साथ पूजा करने पर समझ में आता है कि फैमिली में सब लोग एक साथ पूजा करना चाहिए, बट मेरे तरीके से कि मैं जब पूजा करूँ या मैं जब ऐसा कुछ भगवान के सामने कुछ भी ऐसी चीज़ें हो तो मैं अकेले रहूँ। तो पापा की पूजा इस तरह से कंप्लीट हुई। मुझे नहीं पता पापा ने क्या मांगा है क्या नहीं, लेकिन हाँ पापा की पूजा अच्छी रही और पापा अब अपना तिलक लगा के खड़े होते हैं। बारी आई सूरज की। सूरज मेरा भाई है। अभी ये मम्मी के बगल में ऐसे बैठा हुआ ना, चुपचाप बोले जा रहा है, पूछे जा रहा है अब क्या करूँ अब क्या करूँ। तो सीरियसली इन लोगों को पूजा करने का कोई तरीका, कोई जैसे कहते हैं ना सहूर गुण नहीं है। तो यस, लेकिन हाँ मम्मी दिवाली के टाइम पे सबको ऐसे पूजा करवाती है। तो फाइनली इसने भी पूजा कर ली। अपने पर्स से इसने सिर्फ 10 रुपये निकाले और भगवान को ऐसे चढ़ा दिए, भगवान को देखते हुए, और भगवान इसकी मनोकामना पूरी करे। बारी आती है अब स्वाति की। स्वाति की तो अपनी ही बात करूं मैं, मतलब मुझे बहुत मतलब गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन ये सारी बातें मेरी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। ये मैडम पूजा करने बैठी हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ ये सबको हुक्म दे रही है मेरा दुपट्टा ला के दो, ये दो। उनकी फ़ोटो क्लिक हुई नहीं हुई, जल्दी जल्दी से स्वाति ने अपनी पूजा कंप्लीट करी। और कंप्लीट करने के बाद इन्होंने भगवान से क्या मांगा ये तो भगवान जी ही जाने, बट हाँ पूजा अच्छी रही। अब इनका सेल्फी स्टार्ट हो गया। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ लोगों की मैं बात ही क्या करूं, ये लो आ गए मेरे भाई साहब यहाँ भी। अब दोनों की यहाँ पे ऐसे सेल्फी, ये देखो अपने भाई को भी टीका लगा दिया ताकि फ़ोटो अच्छी आए। तो दोनों ने बहुत सारी सेल्फी ली। अब बारी आती है पूजी की। पूजी आके बैठ गई बड़े सलीके से दुपट्टा वुपट्टा लगा के। पूजा की बात करूँ तो सीरियसली आज पूजा बहुत सुंदर लग रही है इस ड्रेस में, और इसने पहले से बोला था कि इस टाइप का ड्रेस पहनेगी। तो पूजा ने बहुत अच्छे से भगवान जी की पूजा की। पूजा करने के बाद ऐसे उनको कुमकुम वगैरह भगवान जी को अर्पित किया। देखो इतने तरीके इतने सलीके से इसने पूजा करी। पूजा करने के बाद और फिर इसने अपने फूल वगैरह भी भगवान जी को चढ़ाए, भगवान से प्रार्थना की, और ये इसकी पूजा कंप्लीट हुई। आयुष्मान भाव। हेलो, ये मेरा फाइनल लुक। सब लोग इतना बढ़िया बढ़िया तैयार हुए हैं। ये कौन तैयार हुआ है? ये क्या कर तैयार हुआ है? मम्मी बहुत अच्छा है। और उसके बाद है ये ऊपर जाएगी ना, जो है स्नैपचैट आओ ना। अब बारी आती है मेरी पूजा की। तो मैं पूजा के लिए यहाँ पे ऐसे सर पे हैंकी लगा के बैठ गई हूँ। और मैं अपनी पूजा की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं ऑलवेज़ प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा लास्ट में पूजा करूँ, तब जब सबकी बारी ख़त्म हो जाए। तो द सेम प्रोसेस मैंने भी फॉलो किया। मैंने भगवान जी के लिए धूप बत्ती जलाई। धूप बत्ती धूप करने के बाद अच्छे से उसको लगाया, जो भी धूप बत्ती वगैरह इधर उधर फैली थी उन्हें सेट किया, भगवान जी से प्रार्थना की और कुछ मंत्र वगैरह बोले, क्योंकि भगवान जी को मंत्र बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हमें अच्छे तरीके से बोलना चाहिए और अच्छा भी होता है, शुभ होता है। तो यस, मैंने ये पूजा कंप्लीट की इस तरीके से। और फिर मैंने भी पापा से पैसे लिए 10 रुपये, और उसके बाद आरती करी। आरती करने के बाद भगवान जी को
मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ये पूरा इस तरह से मैंने ये कंप्लीट किया। तो एक तौलिया डाल ले सिर पे, पूजा कर ले। बढ़िया है तो ये। घूम के आप पैर पानी डाल दिए। बस प्लीज सबके लिए खूब सारी जॉब मिल जाए, सबको खूब सारा पैसा आए, अगले साल में गाड़ी ले लूं भगवान जी। जा पैर पानी डाल के आप पूजा हरे कर। राम रे हरे राम। मुँह धो के। अब बारी आती है ऋतिक की। ऋतिक हमारे घर में सबसे छोटा है, तो उसकी सबसे लास्ट में बारी आई। और वैसे भी इसको घूमने से फुर्सत मिलती नहीं है, तो ये महाशय अभी बाहर से पटाखे वटाखे चला के अभी आए हैं, तो मम्मी ने इनके हाथ पैर धुलवा के दोबारा से फिर इनको पूजा के लिए बैठाया। तो पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद अभी देखो इनकी भी धूपबत्ती वगैरह सब इस तरह से लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ ना, तो हमें अपने घर के बच्चों को एक एक सदस्य को आज के दिन पूजा करवानी ही चाहिए, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं छोटी थी ना, तो उस टाइम पे तो ऐसा भी होता था कि पापा मम्मी बोलते थे कि आज के दिन ना हमें थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, इससे हमारी उस पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती है। लाइक मतलब वो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है, हम कैपेबल होते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। मम्मी बहुत सुंदर लग रही हो। बस चलो हाय पकौड़ा। चलो पूजा कंप्लीट होने के बाद हम सब ने पूरे घर में इस तरह से दिए लगाए। स्वाति ने अपनी रंगोली में इस तरह से दिए बहुत सुंदर तरीके से लगाए, और पूजा बाहर की तरफ अपनी रंगोली में ऐसे दिए सेट कर रही है। तो मतलब ओवरऑल बहुत ही सुंदर रहा। ये मेरी घर का फाइनल लुक। लाइट चली गई, इट्स माई बैड लक। इस सोसाइटी में सब लोग अपने घर चले गए, बस मैं ही बची हूँ, मतलब हमारी फैमिली बची हुई है। उसके बाद हमने ये लैंप जलाया, बट ओ माय गॉड, ये लैंप हमारा जला ही नहीं, बल्कि इसके चारों तरफ ऐसे आग टाइप की लग गई, तो ये नहीं जल पाया। ये बिल्कुल खराब हो गया। उसके बाद हमने फाइनली अपनी रंगोली के साथ इस तरह बहुत सारी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, बहुत सारे वीडियोस लिए, और सीरियसली ये रंगोली बहुत सुंदर लग रही थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने इस रंगोली के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद फिर हमने तैयारी की, जो हमें सबके घर प्रसाद वगैरह दे के जाना था। तो सीरियसली आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और हमने दोबारा से लैंप जलाने की कोशिश करी। ये मैं बैठी हूँ इस तरह से लैंप लेके, और मैं देख रही हूँ कि ये कब जले। देखते हैं इसका क्या होता है। हम लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये बार बार इस तरह नीचे गिर गया, तो ये फाइनली हमसे नहीं हो पाया। एक्चुअल में ना ये लैंप जलाने का कोई टेक्निक होता है, शायद हम लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से इसको बर्न करना है, किस तरह से फ्लाई करना है। बट अगेन हमने दूसरे लैम्प के साथ फिर से हमने ट्राई किया, तो ये भी ऐसा ही रहा। बट क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब जो होना था तो हो गया। लेकिन हाँ, इस लैम्प को जलाने के लिए मुझे लगता है कि पहले से हमें चेक कर लेना चाहिए था कि ये सही भी है कि नहीं है। इस तरह हमारे कम से कम 4 से 5 लैम्प इस तरह से ख़राब हो गए, जो कि नहीं हो पाया। देन कोई नहीं, पापा ने लास्ट छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने पटाखे वगैरह जलाए। पीहू हमारी सोसाइटी में रहते हैं, उसने बहुत सारे पटाखे वगैरह जलाए। पीहू हाय।